नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। खबर यह है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का बड़ा बयान सामने आया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो डायरेक्टर अग्निहोत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है कंगना रनौत ने और जो डायरेक्टर अग्निहोत्री उन्होंने क्या कुछ कहा है, विस्तार से बताएंगे। लेकिन सीधे तौर पर यह देखिए कि कंगना रनौत ने जो कहा था वो सही हो गया। कंगना रनौत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे का घमंड केवल 4 दिन का है और उद्धव ठाकरे का वो घमंड टूट गया। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का घमंड टूटे जाने के बाद से संजय राउत भी अब, जी हां, भीगी बिल्ली बन गए हैं। क्योंकि संजय राउत जो है अब वो जिस तरह की बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि घमंड उनका भी टूट गया है। हालांकि कंगना रनौत की बात कर रहे हैं तो कंगना रनौत ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने उनको बहुत बड़ी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को वो शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहती हैं कि एकनाथ शिंदे बेखौफ होकर महाराष्ट्र में काम करेंगे और महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे। इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री ने भी कहा कि वो बहुत खुश हैं कि एकनाथ शिंदे ने नए मुख्यमंत्री के पद को संभालने के साथ ही जो है जनता के लिए काम शुरू कर दिया। तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीते काफी समय से सियासी उथल पुथल मची हुई थी। बीते काफी समय से महाराष्ट्र में हम सियासी संकट देख रहे थे और कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिले हैं वो सीधे तौर पर ये पता ही चल रहे थे कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो बीजेपी खेल रच रही थी, ये बात उद्धव ठाकरे को पता तो थी, लेकिन उद्धव ठाकरे इस खेल को समझ नहीं पाए। हालांकि महाराष्ट्र में भी अगर बात करें तो बीजेपी ने जैसे ही सीएम उम्मीदवार के लिए एकनाथ शिंदे का नाम आगे किया था, देवेंद्र फडणवीस नाराज हो गए तो देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। दरअसल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना साध दिया है। बीजेपी एक और जहां एकनाथ शिंदे को खुश कर चुकी है, इसके साथ ही देखा जा रहा है कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है अब वो एकनाथ शिंदे पूरा करेंगे। इसके बाद हो सकता है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद को संभाले। तो यहां पर बीजेपी जो है उसने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को ध्यान में रखकर काम किया। दरअसल महाराष्ट्र में अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के रहते हुए जनता बीजेपी से उतनी खुश नहीं थी। फडणवीस जनता के लिए काम नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कम पड़ा था और शिवसेना को ज़्यादा वोट पड़ा था, जिस वजह से बीजेपी फडणवीस से नाराज होती नजर आ रही है। यही बात है कि उस बात को ध्यान में रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि शिंदे के पास विधायकों का बहुत बड़ा संख्या बल भी था। शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए बात कह भी रहे थे, तो जहाँ एक और शिंदे के जो करीबी विधायक थे उन्हें बड़ी जगह दी गई, उनका खास ख्याल रखा, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी को दूर किया गया। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।